नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। भारत ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई है। अमेरिका जो समझौता अपने फायदे के लिए बना रहा था, भारत ने उसमें अपनी शर्तें थोप दी हैं। अब डील भारत की शर्तों पर होगी, वरना डील नहीं होगी। भारत ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि बराबरी वाले भागीदार हैं। और यह कदम इतना बड़ा है कि चीन घबरा गया है, जबकि अमेरिका चुप है। अब जो होगा वह भारत की मर्जी से होगा। अमेरिका अब तक टेक्नोलॉजी और हथियारों के नाम पर देशों को अपने इशारों पर नचाता था, लेकिन अब उसी अमेरिका को भारत ने साफ कह दिया है कि डील हमारी शर्तों पर होगी, नहीं तो डील कैंसिल समझो। कई सालों तक भारत को सिर्फ एक बाजार माना गया, जहां अमेरिका अपने पुराने हथियार बेचता रहा, टेक्नोलॉजी देने का वादा करता रहा और हर बार आखिरी वक्त पर बहाने बना देता था। लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। भारत ने जो कदम उठाया है उससे न सिर्फ वॉशिंगटन की नींद उड़ी है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक में खलबली मच गई है। भारत ने सिर्फ एक समझौते में ऐसा गेम घुमा दिया कि अब अमेरिका को अपनी पूरी रणनीति फिर से सोचनी पड़ रही है। अमेरिका को यह बात डरा रही है, क्योंकि भारत ने पहली बार कहा है कि हमें सिर्फ टैंक और ड्रोन नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक चाहिए। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाला और बेचने वाला बनना चाहता है। यह वही भारत है जिसने पहले चुपचाप डील साइन की थी। अब वही भारत अमेरिका से कह रहा है कि अगर हमें बराबरी नहीं दोगे तो हम अकेले ही आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत ने अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं जब भारत खुद एक सुपर पावर बन जाएगा। सवाल अब यह है कि क्या अमेरिका झुकेगा या भारत एक नई दिशा में अकेले कदम बढ़ाएगा। कई सालों तक अमेरिका भारत को सिर्फ एक ग्राहक समझता रहा, हथियार खरीदने वाला एक बाजार। अमेरिका ने कई बार वादा किया कि वह भारत को नई टेक्नोलॉजी देगा, लेकिन हर बार ITR कानून का बहाना बनाकर मुकर जाता था। सबसे बड़ा उदाहरण है G414 इंजन डील। अमेरिका ने पहले कहा था कि वह भारत के तेजस मार्क 2 और EMCA प्रोजेक्ट के लिए इंजन देगा, लेकिन बाद में कहा कि हम टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते। भारत ने तब चुपचाप सह लिया, लेकिन अब नहीं। इस बार भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। अमेरिका ने जो 10 साल का फ्रेमवर्क भेजा, भारत ने उसमें फुल टेक ट्रांसफर, को प्रोडक्शन और इंडिया फॉर इंडिया प्रोडक्शन मॉडल जैसी शर्तें जोड़ दी। यानी अब अमेरिका को सिर्फ सामान बेचने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि भारत के साथ मिलकर वही सामान यहीं बनाना होगा। और सबसे जरूरी बात, टेक्नोलॉजी की चाबी भारत के हाथ में होनी चाहिए। अमेरिका अब समझ गया है कि भारत के बिना वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन जैसी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्वाड हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हो, हर प्लान में भारत की भागीदारी जरूरी है, और भारत ने यह मौका बखूबी पहचाना है। अब भारत कोई दबाव में फैसला नहीं लेता, अब भारत शर्तें देता है और सामने वाला सोच में पड़ जाता है। इस डील में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी शामिल है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, जॉइंट वॉर गेम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। भारत ने हर बिंदु पर कहा कि हमें सिर्फ नाम का सहयोग नहीं चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पर बराबरी चाहिए। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि अगर भारत ने खुद टेक्नोलॉजी बनाना सीख लिया तो वह किसी भी दिन एक नई सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका को डर अब यह नहीं है कि भारत रूस के साथ जाएगा, बल्कि यह है कि भारत अकेले ही आगे निकल जाएगा। भारत की यह बढ़ती ताकत अब दुनिया देख रही है। पाकिस्तान तो इस पूरे घटनाक्रम को बस देख रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह कहां खड़ा है। लेकिन चीन को असली झटका लगा है। अगर भारत को अमेरिका की टेक, ड्रोन सपोर्ट और सैटेलाइट नेटवर्क मिल गया तो एशिया में चीन की नंबर 1 बनने की उम्मीदें टूट जाएंगी। बीजिंग को डर है कि भारत अब एक स्वतंत्र शक्ति बन गया है, जो न किसी खेमे में है, न किसी दबाव में है। अमेरिका और भारत की यह बढ़ती नजदीकी अब यूरोप को भी टेंशन दे रही है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन अब अपने डिफेंस सेक्टर को भारत के साथ जोड़ने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं भारत पूरी तरह अमेरिका की तरफ न चला जाए। भारत कह रहा है कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, टेक्नोलॉजी का अधिकार भी चाहिए। अब तक भारत को सिर्फ असेंबली लाइन दी जाती थी, पर अब भारत कह रहा है कि हम डिजाइन, डेवलपमेंट और रिसर्च में भी हिस्सा लेंगे, और हमें मालिकाना हक भी चाहिए।
जब भारत ने अमेरिका को उसके ही मैदान में चुनौती दी तो कई लोगों ने सोचा कि यह तो बस बयानबाजी है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका ने भारत की शर्तों पर दोबारा सोचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि इस डील में भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर बन गया है। भारत ने इस बार डील के केंद्र में रखा है टेक्नोलॉजी इन इंडिया बाय इंडिया फॉर इंडिया, यानी जो भी हथियार, ड्रोन, सैटेलाइट या साइबर सिस्टम बने वह भारत में बने, भारतीय कंपनियों के सहयोग से बने और भारत की जरूरत के हिसाब से बने। पहली बार भारत ने यह साफ कहा कि हमें सिर्फ हार्डवेयर नहीं, उस हार्डवेयर का दिमाग भी चाहिए। इस डील का असर सिर्फ सेनाओं तक नहीं रुकने वाला। भारत में अब जॉइंट रिसर्च सेंटर बनेंगे। एआई, बेस्ट डिफेंस सिस्टम, रियल टाइम साइबर डिफेंस और हाइपरसोनिक रिसर्च लैब, यह सब अब भारतीय जमीन पर तैयार होंगे। इससे भारत के युवा इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। बोइंग, जनरल एटॉमिक्स, लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियां भारत में अपनी यूनिट लगाने को तैयार हैं। लेकिन भारत ने सीधा कहा है कि हमें सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी ओनरशिप चाहिए। भारत अब ऐसे किसी भी समझौते को नहीं मानेगा जिसमें वह सिर्फ स्क्रू कसने का काम करे। भारत ने अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ जानकारी नहीं, रियल टाइम सैटेलाइट डेटा एक्सेस चाहिए, जैसा अमेरिका अपने सहयोगी देशों को देता है। भारत भी अब वही लेवल की साझेदारी चाहता है। इससे भारत की बॉर्डर निगरानी, टेरर मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस डील का सबसे बड़ा असर यह है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है। अमेरिका हो या यूरोप, सब अब भारत को एक इक्वल पावर की तरह देखने लगे हैं। पहली बार अमेरिका ने भारत की तकनीकी शर्तें समझने और उन्हें मानने की इच्छा दिखाई है। भारत रणनीतिक चतुराई का इस्तेमाल कर रहा है। रूस भारत का पुराना रक्षा साझेदार रहा है और भारत अच्छी तरह जानता है कि रूस को भी संतुलन में रखना होगा। भारत ने अमेरिका से डील करते हुए भी रूस को नजरअंदाज नहीं किया। भारत ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जिससे रूस के साथ पुराना भरोसा टूटे। यानी भारत एक साथ अमेरिका से टेक ले रहा है और रूस से पुराने रिश्ते बनाए रख रहा है। अब भारत न तो किसी के ब्लॉक में शामिल है, न ही किसी महाशक्ति की छाया में है। भारत खुद एक नया ब्लॉक बन चुका है, एक रणनीतिक रूप से स्वायत्त राष्ट्र। अब भारत अपनी मर्जी से फैसले करता है। यह डील सिर्फ आज की बात नहीं, इसका असर आने वाले 50 सालों तक भारत की रक्षा और विदेश नीति पर पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी की छाया नहीं बल्कि दुनिया को रोशनी दिखाने वाला सूर्य है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, नीति निर्माता है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अमेरिका से लेकर बीजिंग तक हर देश को भारत की आवाज सुनाई दे। और अगर आपको यह गर्व की बात लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं वह खबरें जो देश को सोचने पर मजबूर कर देगी।